हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल दीपू गुरुकुल पर। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं आषाढ़ के एक दिन पुस्तक का अंक 1 का सारांश। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार कालिदास और दंतुल में बहस होती है और कालिदास घायल हरिश्रावक को लेकर मल्लिका के घर से चले जाते हैं। जब दंतुल जो राजपुरुष हैं उनको पता चलता है कि ये कालिदास हैं जिन्होंने ऋतु संहार जैसे महान रचनाओं की रचना की है, तो वो उनसे क्षमा मांगते हैं और वो बताते हैं कि उज्जैनी से आचार्य वररुचि वहाँ आए हैं, उन कालिदास को लेने आए हैं, क्योंकि उज्जैनी के राज दरबार में कालिदास को राज्य कवि के पद पे सम्मानित किया जाएगा और उन्हें बहुत ही अधिक सम्मान और मान मर्यादा मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए इसके आगे जानते हैं। मल्लिका यह सुनकर स्तब्ध रह जाती है, मतलब आश्चर्य में पड़ जाती है। वो खुशी से मारी कुछ कह नहीं पाती है। वह माँ को यह समाचार देती है, पर अंबिका अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाती और मल्लिका से दूध पीने के लिए कहती है। मल्लिका माँ के हाथ से दूध लेकर पी जाती है। वह माँ से अपनी खुशी बांटना चाहती है, पर माँ कहती है कि उसकी सोचने की शक्ति समाप्त हो चुकी है। वह यथार्थ से आंखें नहीं मूंद सकती। यथार्थ यानी कि जो चीज़ सत्य है उससे आंखें नहीं मूंद सकती। वह बेटी को समझाती है कि कालिदास आत्मकेंद्रित है। आत्मकेंद्रित मतलब केवल अपने आप के बारे में सोचने वाले, अपने आप के लिए काम करने वाले। उसे अपने सिवा किसी से मोह नहीं। तुम भावना की बात करती हो। यदि उसका तुमसे भावना का संबंध है तो वो तुमसे विवाह क्यों नहीं करना चाहता। मल्लिका कहती है कि मातुल के घर में वह अभावग्रस्त जीवन जी रहा है। अभावग्रस्त जीवन मतलब कि बहुत गरीबी वाला जीवन जी रहा है, बहुत ताने सुनता है, बहुत कुछ सुनता है। ऐसी अवस्था में विवाह की कल्पना ही कैसे की जा सकती है। अंबिका उसे समझाती है कि कल जब वह नहीं रहेगी तब उसका क्या होगा, मतलब जब अंबिका आगे चल के मर जाएगी तो मल्लिका का क्या होगा। मल्लिका कहती है कि जिस तरह जिया है आज का जीवन जिया है, आगे भी वैसे ही बीत जाएगा। तभी मातुल का प्रवेश होता है। मातुल जो है कालिदास का मामा है और वह कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए कह रहा है, लेकिन कालिदास मान नहीं रहा है। तभी मातुल का प्रवेश होता है और वह कालिदास से संबंध तोड़ने की बात कहता है। वह उन्हें कुलद्रोही कहता है तथा मल्लिका को बताता है कि उज्जैनी से आचार्य कालिदास को अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। उज्जैनी के सम्राट कालिदास को सम्मानित करना चाहते हैं, पर वह सम्मान नहीं लेना चाहता। अंबिका कहती है कि वह उज्जैनी अवश्य जाएगा। वह लोक नीति में निपुण है। उसे पता है कि सम्मान प्राप्त होने पर उसके प्रति उदासीनता दिखाने से व्यक्ति का महत्व बढ़ जाता है। इसलिए मातुल इसे मूर्खता कहता है, क्योंकि सम्मान लेने से मना करने पर सम्राट रुष्ट भी हो सकते हैं कि एक साधारण कवि ने सम्मान न ग्रहण कर उनका अपमान किया है। निक्षेप मातुल से कहता है कि आचार्य उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह इस ग्राम प्रदेश निक्षेप आपको पता है कि निक्षेप एक गांव का एक ही उसी गांव का एक ग्राम पुरुष है। वह मातुल से बताता है कि आचार्य जी उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह इस ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया है। मातुल को कालिदास की कविता में कोई विशेषता नहीं दिखाई देती। सही बात है। वो कहता है कि उसने कालिदास से कहा था कि आचार्य उसे अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं राज्य की ओर से सम्मानित करने के लिए, पर कालिदास यह कहकर चल दिए कि वह राजकीय मुद्राओं में से बिकने के लिए नहीं है। वह अंबिका से कहता है कि वह निक्षेप को आचार्य के पास बैठने के लिए कहा था, पर वह उसके पीछे यहाँ चला आया। वह निक्षेप से कहता है कि वह कालिदास को ढूंढ कर लाए। निक्षेप मल्लिका को बताता है कि कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में है। जगदम्बा के मंदिर में रोज लोग कालिदास और मल्लिका जाते थे शाम के समय और वहाँ पे आरती देखते थे शाम का। पर वह नहीं चाहता था कि मातुल इस समय वहाँ जाए, क्योंकि वह परिस्थिति को नहीं समझते। निक्षेप बताता है मल्लिका को कि वो नहीं चाहता कि मातुल जो है कालिदास का मामा वो वहाँ पे जाए कालिदास के पास, क्योंकि वो परिस्थिति को समझता नहीं है, केवल अपनी बातों को कहता है। निक्षेप चला जाता है। कालिदास हट कर रहे हैं कि वह अतिथि के लौटने तक मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। अंबिका इसे कालिदास की चतुराई व अनोखापन कहती है। वह बताना चाहती है कि कालिदास नाटक कर रहे हैं, लेकिन निक्षेप अंबिका से कहता है कि कालिदास नाटक नहीं कर रहे हैं। वे सच में पर्वत भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते। वे उन्हें राजकीय सम्मान का मोह नहीं, कोई भी उनके हट को नहीं छुड़ा सकता। सही बात है। जहाँ पे आपका जन्म हुआ उस जगह को कोई नहीं छोड़ना चाहता है। निक्षेप का विचार है कि कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए। वह मल्लिका से कहता है कि केवल वही उन्हें जाने के लिए मना सकती है। मल्लिका भी चाहती है कि कालिदास उस राजकीय सम्मान को लेने उज्जैनी अवश्य जाएं। अतः वह मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाती है और निक्षेप के साथ घर से निकल पड़ती है। तभी विलोम हाथ में मसाल लेकर आता है और अंबिका से पूछकर पर बिना उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए दीपक जला देता है। अंबिका उसे जाने को कहती है। विलोम बताता है कि कालिदास उसे पसंद नहीं करता, क्योंकि वह जो अनुभव करता है स्पष्ट कह देता है। वह अंबिका के प्रति सहानुभूत व्यक्त करता हुआ झरोखे के पास जाकर कहता है कि उज्जैनी जाकर राजकवि बनने से पूर्व कालिदास व मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए। क्या तुम्हें इस विषय में नहीं सोचना तुमने इस विषय में नहीं सोचा कि कालिदास उज्जैनी चला जाएगा तो पीछे पूरे गाँव में उसकी बदनामी होगी। अंबिका विलोम से अनुरोध करती है कि वह उसे अकेला रहने दे, पर वह कहता है कि वह कालिदास से बात करने आया था। तभी कालिदास और मल्लिका आ जाते हैं। कालिदास व विलोम में विवाद होता है। विलोम कालिदास पर कटाक्ष करता है। कटाक्ष मतलब कि अपनी टिप्पणी रखता है, बात करता है कि वह राजधानी के वैभव में ग्राम प्रदेश को भूल जाएगा, क्योंकि राजधानी के आकर्षण में व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। मल्लिका क्रोधित होकर विलोम से कहती है कि वह इस समय विलोम को वहां पर नहीं देखना चाहती, पर वह कहता है कि वह तो अंबिका से मिलने आया था। विलोम कालिदास से प्रश्न पूछता है कि क्या वह अभी तक वही कालिदास है जो कल तक था। मल्लिका कहती है कि वह बेसिर पैर की बातें को सच क्षम्य नहीं समझती, मतलब ऐसी इसमें वो बिना सर और पैर की बातों को कर रहा था, वो उसे उपयोगी नहीं समझती। मतलब कि विलोम जो है वो केवल बकवास कर रहा था। विलोम अंबिका को बताता है कि
मल्लिका व कालिदास के संबंध को लेकर गाँव प्रदेश में बहुत कुछ कहा जाता है। अगर कालिदास बताएँ कि वह उज्जैनी अकेले ही जा रहे हैं या वह चुप हो जाता है। वह कालिदास से भी प्रश्न करता है, पर कालिदास विलोम का उत्तर टाल जाता है, मतलब उसका उत्तर नहीं देते हैं। विलोम के प्रश्नों से मल्लिका विचलित हो जाती है और वह कहती है कि वह अपनी सीमा से आगे बढ़कर बात कर रहा है। अब वो बच्ची नहीं रही, अपना भला-बुरा समझ सकती है। विलोम को अनचाहा मतलब अतिथि तक कह देती है, मतलब जो जिस हम नहीं चाहते कि वो हमारे घर आए, लेकिन वो आ जाता है, इसलिए उसे अनचाहा कहा गया है। मल्लिका कालिदास को समझाती है कि उसे इस अवसर को ठुकराना नहीं चाहिए, क्योंकि वह जानती है कि कालिदास के जाने से उसके जीवन में शून्यता आ जाएगी। फिर भी वह हृदय से चाहती है कि वह उज्जैनी जाए। वह अपने स्वार्थ के कारण उसे घेरना नहीं चाहती है। कोई सही बात है, कोई भी व्यक्ति रहेगा अपने स्वार्थ के कारण किसी दूसरे का बुरा थोड़ी ना चाहेगा। कालिदास मल्लिका से कहता है कि वह इस भूमि से जुड़ा है, वह अपनी भूमि से उखड़ जाएगा। उसके मन में उज्जैनी जाने के लिए कोई उत्साह नहीं है। वह आशंकित है, पर मल्लिका उसे समझाती है कि वह वहाँ से जाकर भी उस भूमि से अलग नहीं होगा। अगर मान लीजिए हमारा यहाँ पे घर है और हम कहीं बाहर जा रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो पुराना यादें हैं, जो सभी लोग हैं, उनसे नाता रिश्ता टूट जाएगा। सबके साथ वही रहेगा। वहाँ की वायु, मेघ, हरिण सब उसके साथ होंगे। जब भी वह उसके निकट होना चाहेगी, पर्वत शिखर पर चली जाएगी और उड़कर आते मेघों में गिर जाया करेगी। वह उसके पीछे भी प्रश्न रहेगी। हर संध्या जगदम्बा मंदिर में सूर्यास्त देखने जाएगी। वह कालिदास के लिए पथ प्रस्तुत की प्रार्थना करती है। कालिदास चले जाते हैं। तीव्र मेघ गर्जना सुनाई देती है और मल्लिका मल्लिका अपने आप को रोकने का प्रयत्न करती हुई भी शीशक उठती है। मतलब जब कालिदास चले जाते हैं तो बहुत तेज मेघ गरजते हैं, बादल गिरते हैं और फिर बिजलियाँ चमकती हैं। मल्लिका अपने आप को रोक नहीं पाती और वह सिसक-सिसक कर अपने माँ की गोद में रोने लगती है, सर रखकर रोने लगती है। माँ अंबिका उसे आराम करने को कहती है। मल्लिका कहती है कि उसकी आँखों में बहने वाले आँसू दुःख के नहीं बल्कि सुख के हैं, तथा माँ के वक्ष में मुँह छिपा लेती है। सही बात है, अगर किसी व्यक्ति को आप अच्छे से चाहते हैं और वह किसी चीज़ में सक्सेस हो जाता है, तो खुशी के आँसू अपने आप ही निकल जाते हैं। तो दोस्तों, ये था आषाढ़ का एक दिन का अंक 1 का सारांश। यहाँ पे ये खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आषाढ़ का एक दिन का अंक 2 का सारांश। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।